ये ना राजदीप सरदेसाई जी एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता को इंटरव्यू पर बुलाते हैं और बंगाल के एग्जिट पोल पर सवाल करते हैं। इसके बाद प्रदीप गुप्ता बताते हैं कि उनकी सर्वे टीम के सदस्यों को ममता बनर्जी की पुलिस ने सिर्फ एक साधारण नॉन पॉलिटिकल सर्वे करने के लिए जेल भेज दिया। एक कर्मचारी ने 21 दिन जेल में काट दिए। So West Bengal, trust me, we have been doing survey 4 months back, and that to non-political survey, and our people have been sent to the jail. ये सब पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय हुआ, जहां लोगों में डर का माहौल था। प्रदीप गुप्ता ने ये बात आपके मुंह पर, आपके सामने कही और आप राजदीप जी, आप चुपचाप सुनते गए। आपके मुंह से अपनी ममता दीदी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकला, न कोई सवाल, न कोई निंदा, सिर्फ सुनते रहे जैसे ये कोई नॉर्मल बात हो। ये है आपकी पत्रकारिता। पत्रकार का काम है सवाल करना, लेकिन आपने ये काम क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी पत्नी सागरिका घोष अब टीएमसी की राज्यसभा सांसद है। 2024 से वो ममता दीदी की पार्टी की टिकट पर सांसद है, इसलिए आपको ममता दीदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। क्यों? घर पर ही टीएमसी का रसगुल्ला मिल जाता है ना। याद है ना राजदीप जी, आप ही ने कहा था जब ललन टॉप पर सौरभ द्विवेदी ने आपसे पूछा था पोस्टपोल वायलेंस पर ममता को सख्त सवाल क्यों नहीं पूछे। आपने हंसकर कहा था ममता ने मुझे रसगुल्ला खिला दिया, इसलिए मैंने उनसे हार्ड क्वेश्चन नहीं किए। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता तो रसगुल्ला नहीं मिलता। ऐसे में आपकी बीवी उनकी पार्टी की सांसद है, तो क्रिटिसिज्म करोगे तो घर में समस्या हो जाएगी ना। सोचिए राजदीप जी, अगर ये घटना किसी बीजेपी शासित राज्य में होती तो आप क्या करते? आपके चैनल पर 5 से 6 डिबेट्स चलाते, स्पेशल शोज, प्राइम टाइम पर इंटरव्यूअर प्रदीप गुप्ता को बुलाकर पूछते लोकतंत्र खतरे में है क्या? ये अधिनायकवाद नहीं है? आप बीजेपी को टारगेट करने में कभी नहीं चूकते। लेकिन जब ममता दीदी की पुलिस नॉन पॉलिटिकल सर्वेयर्स को जेल भेज देती है, वोटरों में खामोशी थोप दी जाती है, 60 से 80% लोग बोलने से डरते हैं, तब आप चुप, क्योंकि पत्नी की पार्टी है। ये डबल स्टैंडर्ड्स ही आपकी असलियत है ना। लोग अब आपको पत्रकार नहीं, सांसद पति कहते हैं। एक्सेस माई इंडिया जैसी एजेंसीज का एग्जिट पोल नहीं निकल रहा क्योंकि लोग डर के मारे सर्वे नहीं दे रहे। ये भी आपने इग्नोर कर दिया। अगर आप सच्चे पत्रकार होते तो आज प्रदीप गुप्ता से पूछते आपकी टीम को जेल भेजने वाली पुलिस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, लेकिन नहीं, आपने चुप रहना ही पसंद किया। हार्ड हिटिंग सवाल करते जो आप बीजेपी शासित राज्यों से करते हैं, लेकिन बंगाल से नहीं, क्योंकि रसगुल्ला घर पर ही पहुंच जाता है। आपको शर्म आनी चाहिए राजदीप सरदेसाई जी। लगता है